2014 के लोकसभा चुनाव में एक आंधी आई थी जिसमें भारत का पूरा विपक्ष तिनके की तरह उड़ गया था और इस आंधी का नाम था श्री नरेंद्र मोदी। क्या बात थी उनकी, क्या वायदे थे उनके और क्या व्यक्तित्व था जो जनता को इतना भा गया कि उन्होंने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर और धर्म से भी ऊपर उठकर उनको अपना नेता चुना। यही नहीं, ये विश्वास जनता ने 2019 में भी बनाए रखा जब उन्हें और भी ज़्यादा बहुमत दे करके वो केंद्र की सत्ता में लेकर आए। चलिए आज बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, जिनके पीछे भारत की जनता का अपार समर्थन है। नरेंद्र मोदी जी, सबसे बड़ी उनकी खासियत ये है कि वो जनता के साथ, भारत की सामान्य जनता के साथ हमेशा संवाद में रहते हैं। आप देखिए ना, चाहे वो मन की बात हो जिससे वो हर रविवार को आ जाते हैं आपके घर, और चाहे फिर वो उनके कई प्रोग्राम हों जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिसके द्वारा उन्होंने न केवल लोगों को समझाया बल्कि उनकी जनमानस की सोच को भी बदलने का प्रयास किया। अब आप देखिए, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, उससे उन्होंने बताया कि अगर हम स्वच्छ रहते हैं तो हम अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जन धन की मुहिम चलाई, जिसके हिसाब से हर भारतीय को अपना अकाउंट बैंक में होना चाहिए। ये एक भ्रष्टाचार को हटाने का भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ग्रामीणों को, गरीबों को जो भी सहायता केंद्र से मिलती है वो अब सीधे उनके खाते में आए। यही नहीं, खराब समय में वो बैंक से अपना कुछ उधार भी ले सकेंगे अपने खाते के आधार पर, तो इससे भी उन्हें बहुत सुविधा हो जाएगी। उन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई, जिसमें ग्रामीण महिलाओं और गरीब महिलाओं को फ्री में गैस के सिलेंडर दिए। इससे उनके जीवन में आसानी तो हुई ही, पर्यावरण की भी बहुत रक्षा हुई, क्योंकि अब पेड़ कम कटने लगे। उन्होंने एक आदर्श ग्राम योजना चलाई, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण उनका कार्य करने का तरीका है। उन्होंने इस आदर्श ग्राम योजना में उन्होंने कहा अपने सांसदों से कि आप पूछिए कि आपके गांव में क्या चीज़ की ज़रूरत है, जो हम यहाँ से उन्हें भेजेंगे, देंगे, सरकार देगी। ये एक बड़ा अंतर है पहले की सरकारों से और मोदी जी की सरकार में। अब पहले की सरकार कहती थी भाई हमारे पास ये है, आप ये ले लो और काम चलाओ। मोदी जी कहते हैं आप बताइए आपको क्या चाहिए, सरकार उसका इंतज़ाम करेगी और वो आपको देगी। तो ये जो एक था पहले सप्लाई ड्रिवन गवर्नेंस थी, मोदी जी ने इसको डिमांड ड्रिवन गवर्नेंस बनाई। भाई लोगों को जो चाहिए वो दो, ये नहीं कि भाई ये है इससे काम चला लो। तो एक ये उनका बहुत महत्वपूर्ण चेंज है, बदलाव है गवर्नेंस करने के और सत्ता संभालने के तरीके में। उसके साथ ही नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से, महिलाओं से, छात्रों से और किसानों से हमेशा संपर्क में रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं, उनके हालचाल भी पूछते हैं। जो कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए या किसी ने पदक जीत लिया तो बड़ी खुशी के साथ उन्हें बुलाते हैं, उनके साथ बहुत अच्छी तरह से रहते हैं और बातचीत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो भारत में, विदेश में साख बनाई है उन्होंने भारत की, वो बहुत ही लाजवाब है। साख बनाई, बहुत से मित्र बनाए, जिससे देश को फ़ायदा हुआ और आज विशेष रूप से भारतीयों को उससे फ़ायदा है। लेकिन उन्होंने कभी भी इस मित्रता को देश के अहित करने में नहीं प्रयोग किया। उन्होंने हमेशा ये देखा कि भारत का किस बात में हित है, उस तरह से वो अपनी मित्रता को उन्होंने बढ़ाया। अब जैसे हमें रशिया से देश को फ़ायदा था, उस वक्त तेल मिल रहा था और इसलिए उन्होंने किसी भी युद्ध में किसी का भी साथ नहीं दिया। तो ये एक तरीका है उनकी विदेश नीति का, जो भारत पहले आता है, जिसे वो कहते हैं इंडिया फर्स्ट। तो ये सब बातें हैं उनकी, जो उनकी हिम्मत थी और उनकी एक बिल्कुल साफ सुथरी
क्लियर जो उनकी नीति है वो दिखाई देती है। अब देखिए धारा 370 उन्होंने जम्मू कश्मीर से हटाई, जो कि बहुत साहसिक कदम था। 370 हटाने से अब देश के दूसरे हिस्से के नागरिक भी वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। पहले उसको एक विशेष राज्य का दर्जा था, जो वहाँ के नागरिक ही वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते थे। तो ये हटाने से दुनिया को उन्होंने ये दे दिया कि अब आप ये चिल्लाना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का मसला है कश्मीर, इसे छोड़ दीजिए। कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। तो ये उन्होंने बहुत साफ साफ जता दिया। तो ये कई बातें थी, उनकी हिम्मत, उनका लोगों के साथ उठना बैठना और उनके का बिल्कुल सामान्य जनता के साथ उसके सुख दुख में हमेशा रहना, और जहाँ कड़े फैसले लेने की बात हुई वहाँ बेझिझक कड़े फैसले लेना कि जनता का उनके साथ संवाद और उनके साथ जुड़ाव हमेशा बना।